हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कैलकुलस में ग्राफ चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत सारी समस्याओं का बहुत आसान तरीके से समाधान हम लोगों को प्रोवाइड करा देता है। इसलिए हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे और ग्राफ में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था y इक्वल टू एक्स का, और हमने बोला था ये ग्राफ आपका मेन ग्राफ है। दूसरा हम लोगों ने इसी में बोला था y इक्वल टू एम एक्स का, y इक्वल टू एम एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स का छोटा सा ग्राफ हम आपको बनाकर एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपके चीजें माइंड में फिर से आ जाएं, ठीक, क्योंकि गैप हो गया है 24 घंटे का। तो यहाँ से ही हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ करता था। आई होप आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। और हमने बोला था कि y इक्वल टू एम एक्स में जब आपका m 1 हो जाए तो यही वाला ग्राफ बनता है। मान लेते हैं m आपका 1 हो गया, जब आपका m 1 हो जाएगा तो ये सीधा मिड पॉइंट से गुजरेगा, मतलब 90 को 45 डिग्री में डिवाइड करेगा। और अगर m का वैल्यू, ये किसके लिए है, m 1 के लिए हुआ करता था हमारा ग्राफ। और अगर हम बताएं तो ये वाली जब भी ये x की तरफ झुकेगा तो m का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये हमारा। और ये दोनों तरफ झुकता है ये। और हमने ये भी बोला था जब y m का वैल्यू बढ़ जाए, 1 से बड़ा हो जाए, m का वैल्यू 1 से बड़ा, तो ये हमारे पास ये ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ किसके लिए होगा, m ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इन तीन ग्राफ पर हम लोगों का डिस्कशन चालू था और हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि आपका पिछले 1 या 2 लेक्चर हुए हैं उससे आपका बेसिक बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा मजबूत होना शुरू हो गया होगा। और आज हम लोग इसी का एक सेकेंड वर्जन करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स का। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपने पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर नहीं देखे तो आप एक बार देख लीजिए, और नहीं भी देखे तो इस लेक्चर को आप कंटिन्यू रखिए। हम यहाँ से अपनी बात को आपको समझा ही देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हमारे पास है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। अब इस ग्राफ को भी हम प्रॉपर तरीके से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आप यहाँ से आप एक टेबल बनाइएगा जिसमें x और y रखिएगा, ये आप टेबल बना लीजिएगा। और ऐसे करके 6 से 7 बॉक्स बना लीजिएगा, खाने बना लीजिएगा, जिसमें एक खाने में आप एक बॉक्स में x रखेंगे, एक बॉक्स में y रखेंगे। और आप x की वैल्यू पहले 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, -1, -2, -3। ऐसा जरूरी नहीं कि आप -1 तक ही लें, -2 तक ही लें, आप कितने भी बिंदु को रख के चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का ये उद्देश्य नहीं है कि कितने बिंदु रख के ग्राफ ड्रॉ किया। हम लोग का उद्देश्य ये है कि इतने सारे बिंदु ले लें जिससे हमको एक आइडिया लग जाए, एक हमारे दिमाग में विचार आ जाए कि ये ग्राफ ऐसे से ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। और ग्राफ होता क्या है, बिंदुओं को ज्वाइन करने पर जो भी बन के आता है उसको ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, और मशीन हमारी ये है, एक्स को अगर आपने 1 रखा, ये एक्स है, ये आपका एक्स है। आपने अगर एक्स को 1 रखा तो वाई, एक्स को अगर आपने एक्स को 0 रखा, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आपने एक्स को 0 रखा, अगर आपने यहाँ से एक्स को 0 रखा तो अपने पास कितना मिल जाएगा, y 0 हो जाएगा, ठीक। आप x को यहाँ पर 1 रखो तो y -1, क्योंकि माइनस लगा है। अगर आपने x को 2 रखा तो y -2 हो जाएगा। अगर आपने x को 3 रखा तो y -3 हो जाएगा। अब x को आप -1 रखो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो y आपका 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि आप x को अब ऋणात्मक रख रहे हैं। इस वजह से आपका y धनात्मक आ जाएगा, और जब आप धनात्मक x रखेंगे तो y आपका ऋणात्मक आ जाएगा इस केस में। अब इन्हीं बिंदुओं को चतुर्थांश पर ड्रॉ करके एक बार मिला देते हैं। तो चतुर्थांश हमारे पास ये हो गया, ये चतुर्थांश हो गया हमारे पास। x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब देखो यहाँ से चतुर्थांश क्या बोलता है कि जो बिंदु जहां पर x अक्ष के x अक्ष पर रिप्रेजेंट कर दो, तो x 0 है तो ये वाला भी x 0 पर y 0 है, ये वाला बिंदु आ गया, ये 0,0 हो गया। अब x1 पर y कितना है, -1, तो x1 आपको इस साइड मिलेगा, x1 आपको इस साइड मिलेगा, यहाँ पर 1, और y1 माइनस का 1 इस साइड मिलेगा। हम ऐसी आशा कर सकते हैं आपसे कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपने पहला लिख तो इनको आप ज्वाइन कर दो, जहां पर भी मिले ये वाला जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु होगा, 1, -1 का होगा। अब x बराबर 2 है तो x2 आपको इस साइड मिलेगा, यहाँ ले लो,
और y माइनस टू इस साइड मिलेगा, इधर ले लो, इन दोनों को आपस में मिला दो, इसको इधर से सामने से लाओ, इसको इधर सामने लाओ, तो ये वाला बिंदु होगा आपका 2 कामा माइनस टू हो गया, 2 कामा माइनस 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है और ये माइनस का 3, x 3 है और y माइनस 3 है, तो x 3 धनात्मक इधर मिलेगा, y ऋणात्मक इधर इस साइड मिलेगा, इन दोनों को आपस में मिला दो, जहां पर मिले उन मिलन करवा दो। और शास्त्रों में बोला गया मिलन कराना है ना, ये पुण्य बोला गया है, तो आप मिलन करा दो यहां से, इनका ये मिलन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब x को आपने ऋणात्मक ले लिया, ऋणात्मक का -1, तो x -1 इस साइड होता है, उस समय y आपका धनात्मक है, y धनात्मक आपको अब द x एक्सिस मिलता है इधर, तो यहां से इनको मिला दो, तो इनका मिलन करवा दो। अब x आपका 2 आएगा, इसी प्रकार से 3 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर -3 है, तो ये दोनों बिंदु को जहां पर भी मिले मिलन करवाओ आप, ठीक है ना, इन दोनों को मिलन करवा दो, इनका मिलान हो गया, यहाँ से मिल गए, खुशी महसूस हुई होगी, ठीक। अब मिलन के बाद इन सबको ज्वाइन कर दो, तो जब ज्वाइन करेंगे तो जो अपने पास रेखा आएगी, जो रेखा आएगी, ये रेखा है, ये जो लाइन है, इसी का, ये किसका लाइन है, ये किसकी रेखा है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स की रेखा है। बात को समझ में आई? तो अब आपको हम एक बार फिर से दोबारा चीजों को रिवीजन करवा देते हैं कि जब हमारे पास y इक्वल टू एक्स हुआ करता था, तो हमारा जो ग्राफ था वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में था, और ये वाला किसमें है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जब x यहाँ पर m आपका x अगर धनात्मक है, मतलब m अगर ग्रेटर देन 0 है, तो आपका हमेशा और हमेशा और हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और अगर m ऋणात्मक है, जैसे y इक्वल टू, यहाँ से किसकी बात चल रही, mx की, m क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर y इक्वल टू mx, m अगर लेस देन 0 हो जाए, मतलब लेस देन 0 निगेटिव हो जाए -1, तो यहाँ पर -x आ जाएगा, m का वैल्यू अगर -1 हो गया तो -x आ जाएगा यहाँ पर, तो अपने पास कितना मिल जाएगा, m निगेटिव, तो हमेशा किस में आ जाएगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हमारा कैसे बना, आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गई होंगी कि ये जो हमारे पास जो ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ बना है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बना है। तो ये आपका स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया। अब वही 3 बातें, या तो ग्राफ इसका ऐसे झुकेगा, इस तरफ झुकेगा, और या तो ग्राफ इसका इस तरफ झुकेगा। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करने से पहले एक बार हम लोग फिर से इस ग्राफ को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको आप देख लीजिए। चलिए अब हम उसी बात को दोहरा देते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स में, वो तो क्या हो गया, बना कैसे है, क्योंकि आपको एक बार कम से कम लाइफ में, भाई कम से कम लाइफ में एक बार तो देख लो कि मैथमेटिक्स के प्रूफ क्या होते हैं, मैथमेटिक्स कहाँ से फार्मूले जनरेट करती है, उसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है, रोजमर्रा की लाइफ में उसके क्या यूजेज होते हैं। कम से कम लाइफ में एक बार तो ना, कक्षा 6 से लेकर के 9 तक तो आप रटते ही चले आओ, 10 तक, फिर से अगर रट लोगे तो फिर क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं ना कि आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए एयरफोर्स की, कोई फायदा नहीं, आके रट लिए फिर से रट्टा मार लिए। हाँ, रटी जाती है चीजें, 10-12% चीजें रटी जाती है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है 11-12 स्टैंडर्ड पर आपको समझाना या आप उसको समझ पाना। हालांकि ऐसा भी इम्पॉसिबल भी नहीं कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो 80 से 90% चीजों का आपको प्रूफ पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आपको फाइनली क्या करना है, आपको फाइनली अपने माइंड में एक इमेज सेव करनी है कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो होगा वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अब अगर इसी के साथ हम प्रीवियस ग्राफ बनाते हैं, प्रीवियस ग्राफ अपने पास था y इक्वल टू एक्स का था, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। तो अब ये दोनों ग्राफ आपके पास हो गए। तो आई होप ऐसे हम आशा कर सकते हैं कि अब आपको y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ में काफी सारी क्लियरिटी आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब इसी का हम लोग मॉडिफाइड वर्जन करते हैं। मॉडिफाइड वर्जन जैसे कि अगर अब आपसे बोला जाए कि y इक्वल टू में आप माइनस एक्स प्लस 1 कर दो। अच्छा, इन दोनों का रिफरेंस पॉइंट हम लेंगे, रिफरेंस पॉइंट लेंगे। जैसे इसको हटा देते हैं, हम 4 ग्राफ आपसे ड्रॉ करवाते हैं। जैसे यहां से अपने को इधर देखो, ताकि आप दोनों चीजें एक साथ कर पाओ। y इक्वल टू हमारे पास है माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू है माइनस एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। और इस
इस साइड हम अगर ये आपसे बोले कि y इक्वल टू आपको x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है और y इक्वल टू आपको x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप ये बात मेरे से बोलेंगे कि सर यहां पर हम इसका कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इस साइड भी कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो आपका ये दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि सर यहाँ पर c और m क्या है। तो अब आप यहां से इस बात पे चलेंगे कि यहाँ पर जो अपना c है वो 0 हो गया, यहाँ पर c है वो 0 हो गया और m का वैल्यू -1 हो गया। m का वैल्यू -1 का मतलब 0 और मतलब निगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और अगर हम आप बोलेंगे सर इस साइड बता दो, तो आप थोड़ा कष्ट करके तो हम बताएंगे, बिल्कुल कष्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो m है या c, तो यहाँ पर भी 0 हो गया, c आपका यहाँ पर भी 0 हो गया और m का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया जो कि धनात्मक हो गया। अब आप बात करेंगे सर यहाँ पर क्या है, नहीं यहाँ पर c 1 नहीं हो गया, c 0 हो गया, c 0 नहीं c 1 हो गया। कितना हो गया, c यहाँ पर 1 हो गया, थोड़ा करेक्ट कर लिए, c यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर आपका c -1 हो गया। अच्छा c यहाँ पर 1 कौन सा, चलिए अब हम लोग आपको दोनों ग्राफ एक साथ कंबाइंड करके बनाते हैं ताकि आपके प्रीवियस 2 लेक्चर में और अभी अभी जो सीखा है उसको हम लोग रिकॉल कर पाए। तो अब हम लोग दोनों तरफ ग्राफ बनाएंगे। अपने आप पेज को 2 तरफ डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको भी चीजें समझ में आए। एक तरफ आप लिखिएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरफ भी लिखिएगा और इस तरफ भी आप लिखिएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू -x प्लस 1 का और y इक्वल टू -x माइनस 1 का। इस साइड जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू x प्लस 1 का और y इक्वल टू x माइनस 1 का। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम यहाँ से आपसे बोलेंगे कि यहाँ पर c आपका 1 हो गया और m का वैल्यू भी 1 हो गया जो कि क्या है, धनात्मक है। ठीक, जो कि क्या है, धनात्मक है। यहां से आप बोलेंगे c तो आपका -1 हो गया बट m अभी भी आपका 1 है जो कि धनात्मक है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। अब अगर यहां पर चर्चा करें तो यहां पर c तो आपका 1 हो गया बट m का वैल्यू क्या हो गया, -1 जो कि ऋणात्मक है। यहां से c का वैल्यू तो आपका -1 हो गया, m का वैल्यू -1 हो गया जो कि ऋणात्मक है, जो कि नेगेटिव है। अब इन चीजों से सर मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को क्या फायदा है, फायदा ही फायदा है भाई। इसमें तो आप ही का फायदा है कि दोनों चीजें एक साथ बन जाएंगी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, आप चीजों को अलग अलग तरीके से सोच पाओगे, इंस्टेंट डिसीजन ले पाओगे कौन सा ग्राफ कहाँ बनेगा। तो अब हमने आपको बोला था जब आपका m धनात्मक रहे तो आप ग्राफ आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, चतुर्थांश में बनता है, और जब ऋणात्मक हो तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, मतलब द्वितीय और चतुर्थांश में बनता है। अब देखो यहां से, अच्छा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, आपको पता है y इक्वल टू एक्स आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। कौन सा ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स आपका रेफरेंस पॉइंट होता, तो हम रेफरेंस ग्राफ भी बना दे रहे। रेफरेंस कितना लेंगे, इसमें y इक्वल टू -x का रेफरेंस लेंगे। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू -x का है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू -x का है। क्यों ये बना दिए, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। तो इस साइड बात करें तो इस साइड हम लोग किसका रेफरेंस लेंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ का लेंगे। तो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ किस चतुर्थांश में होता है, तो आप बोलेंगे प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो ये हो गया, ये किसका हो गया, y इक्वल टू एक्स का रेफरेंस लेंगे। देखो मेन ग्राफ y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x है, फिर इसके एक्सटेंडेड वर्जन कैसे होते हैं उन पर हमारा डिस्कशन चालू है। तो अब हमें इस साइड किसका बनाना है, x प्लस 1 का। आप इस बात को समझो, जब भी यहां पर आए तो आप क्या बना निकाल लो, जब भी x में कुछ ऐड हो, x में कुछ सब्ट्रैक्ट हो, मतलब x में कुछ जुड़ रहा हो, x से कुछ घट रहा हो, इस साइड भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप कटान बिंदु निकाल लिया करो। तो यहाँ पर कटान बिंदु कैसे निकालते हैं, x को आप शून्य रख दो, x को 0 रखने पर y बराबर +1। तो y बराबर +1 कहां पर मिलता है, इस साइड मान लेते हैं, ये आपका +1 आ गया। ये आपका पॉइंट हो गया कौन सा, 0,1, क्योंकि y एक्सिस पर x निर्देशांक 0 होता है। अब अगर हम बोले कि y को 0 कर दो, आप y को 0 करेंगे, x इधर शिफ्ट हो, x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 1 आपका इस साइड होगा। तो नेचर तो आपका यही रहने वाला, हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि नेचर तो इसका यही रहेगा। रेफरेंस क्या रहेगा,
y इक्वल टू माइनस एक्स। अब या तो ये ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। तो हमने आपको पहले वाले लेक्चर में ये बताया था इस वाले ग्राफ के लिए कि जब भी ऐड हो तो ऊपर शिफ्ट करना, जब भी सब्ट्रैक्ट मतलब जब भी जुड़ रहा हो तो ऊपर ग्राफ शिफ्ट करना उसी नेचर के साथ, और जब भी घट रहा हो तो नीचे शिफ्ट करना उसी नेचर के साथ। तो यहां से जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू, आप समझो y इक्वल टू किसका है, माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ हो गया। अब बोलेंगे इसका ग्राफ कहां बनेगा, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो उतने ही यूनिट आप क्या काम करो, नीचे शिफ्ट कर दो। जैसे अब हमें एक सबसे पहले कटान बिंदु निकाल लो, अगर आपको नहीं पता है तो x को 0 कर दो, यहाँ पर x को 0 रखो, ये 0 हो गया, ये वाला आपको पार्ट 0 दिखेगा। आप देखो ये वाला 0 तो y बराबर डायरेक्ट -1 दिखा, और y -1 इस साइड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, -1। अब अगर हमने y को 0 कर दिया, ये आपका 0 हो गया, तो x उधर शिफ्ट होगा तो x बराबर -1 इस साइड आ जाएगा, और इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करेंगे, वही वाला हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का ग्राफ हो गया। तो देखो, तो रेफरेंस ग्राफ हमारे पास क्या था, y इक्वल टू माइनस एक्स का, या तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। अब आपको ये शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया होगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी नहीं आएगा तो इससे सीख लो, क्योंकि इस पर हम लोग काफी एक लेक्चर पूरा बना ही चुके हैं, लेकिन हम फिर भी बनाते हैं ताकि दोनों में आप डिफरेंस कर पाओ, आपस में आमने सामने खड़े होकर के। अब देखो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, y इक्वल टू एक्स है, तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप इसको 0 कर दो। जिस दिन x 0 हो गया, y बराबर +1, तो +1 किधर मिलेगा, इस साइड मान लेते हैं, यहाँ पर मिलेगा +1, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0, +1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें y को 0 कर दो तो x बराबर कितना, -1, y को 0 करने पर x इधर शिफ्ट करो तो -1, और x -1 किस साइड होता है, इस साइड होता है। तो इन बिंदुओं को ही ज्वाइन कर देंगे तो यही तो अपने पास ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ बन गया किसका, अच्छा इस ग्राफ की बात की जाए तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ आ गया। ये वाला ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स का। जैसे ये वाला ग्राफ यहाँ पर इसका है, ये इसका है, और ये वाला ग्राफ इसका है। आई होप आपको थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमको किसका बनाना है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। रेफरेंस क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स है, m धनात्मक है तो फर्स्ट और थर्ड में होगा, m ऋणात्मक है सेकंड और फोर्थ में होगा। तो यहां पर देखो, अगर x को 0 किया हमने, x को 0 किया, अगर हमने यहां से x को 0 किया, अब देखो यहां से अगर हमने x को 0 किया तो x को 0 करने y बराबर -1, और y बराबर -1 हमारा यहां आएगा, और इसको अगर 0 किया, y को 0 किया तो x बराबर 1, x बराबर 1 इस साइड आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर कर दीजिए, तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। जो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ हमारे किसके आ गया, ये ग्राफ जो बना है वो बना है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। अब देखो यहाँ पर भी या तो अबव शिफ्ट हो रहा है या बिलो, या तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है नीचे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर भी देखो या तो ऊपर शिफ्ट नीचे शिफ्ट हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है। बट कहने का मतलब ये मेन ग्राफ कौन सा है, मेन ग्राफ y इक्वल टू एक्स है और इधर y इक्वल टू माइनस एक्स है। तो दो ग्राफ का इमेज आपके माइंड सेव होना चाहिए, y बराबर x मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और y बराबर माइनस एक्स मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसमें अगर जुड़ रहा है y बराबर माइनस एक्स में कुछ जुड़ रहा, 3 जुड़ रहा, 4 जुड़ रहा, 5 6 7, तो उतने यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो दोनों एक्सिस में। अगर कुछ घट रहा है तो जितने यूनिट घट रहा है उतने यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। सेम इसमें क्या काम करो, अगर जुड़ रहा है तो ऊपर शिफ्ट कर दो, जितने यूनिट 5 शिफ्ट करो तो 5 -5 बना लो, और अगर घट रहा है तो इधर +5 -5 बना लो, तो इधर नीचे शिफ्ट कर दो। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप एक बार देख लो इन चीजों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं आगे, अब डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड हमारा y इक्वल टू, देखो फर्स्ट हमारा y, एक बार रिकॉल करवा देते हैं आपको कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। तो यहाँ पर देखो, तो हमारा पहला डिस्कशन हो गया y इक्वल टू एक्स का, दूसरा डिस्कशन हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का, तीसरा डिस्कशन हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 पर, चौथा डिस्कशन हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 पर, पांचवा डिस्कशन हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 पर, और छठा डिस्कशन हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 पर। और ये सभी किसमें आएंगे, ये सभी आएंगे अपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस
सी में आएंगे। ये हमारा डिस्कशन किस पर था, ये आपका पहला बिंदु हो गया। एक बिंदु पर हमने 6 बिंदुओं पर बात की। पहला बिंदु उठाया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये कब आएगा, जब यहाँ पर m का वैल्यू आपका 1 हो जाए। ये कब आएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। आप समझ लो इस चीज को, इसमें ये कब आएगा, और ये कब आएगा, जब m का वैल्यू आपका -1 हो जाए और c का वैल्यू 0 हो जाए। ये कब आएगा, तो आप बोलेंगे यहां पर आप m को 1 कर दो और c को 1 कर दो। ये कब आएगा, आप बोले m को 1 कर दो, c को -1 कर दो। यहां पर सोचो आप, ये कब आएगा, जब m आपका -1 हो जाएगा और c आपका +1 हो जाएगा। ये कब आएगा, जब m आपका -1 हो जाएगा और c आपका -1 हो जाएगा। तो हमारा डिस्कशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर आज संपूर्ण हुआ। अब हमारा जो डिस्कशन है वो पैराबोलिक ग्राफ होगा, परवलय ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम लोग पढ़ेंगे y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप का। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।